ये स्टूडेंट, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने जाना वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, जिसमें से जो हमारा फिफ्थ वन फॉरेस्ट था दैट वाज कॉनीफेरस और माउंटेन फॉरेस्ट, उसके बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ। कॉनीफेरस फॉरेस्ट जो होता है इसमें टॉल और कोन शेप के ट्रीज होती हैं जिनकी नीडल लाइक लीव्स होती हैं, मतलब वो काफ़ी नुकीली होती हैं ऊपर से। ये निडल शेप जो होती है लीव्स की, इसका क्या रीज़न होता है? बिकॉज इससे स्लाइड होकर स्नो जो होती है ना वो उसके ऊपर जमी नहीं रहती, वो स्लाइड डाउन होकर नीचे गिर जाती है। बिकॉज ये जो एरिया होते हैं यानी माउंटेन एरियाज़, वहाँ पर जनरली स्नोफॉल ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है। तो कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पर ये कॉनीफेरस ट्रीज़ पाए जाते हैं? दीज आर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड हिमाचल प्रदेश। इन सभी स्टेट्स में कॉनीफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इस फॉरेस्ट में जनरली कौन कौन से ट्रीज़ होते हैं? पाइन, फिर, ओक, देवदार एंड स्प्रूस। ये ट्रीज़ जो होते हैं ये कॉनीफेरस माउंटेन या माउंटेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे ये स्टूडेंट, उससे पहले यहाँ पेज नंबर 84 पे आपको एक मैप दिखाया हुआ है। यहाँ पर आपको सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन आर इंडिया दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट जो है उसको अलग कलर से इंडिकेट किया गया है। सिमिलरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो एवरग्रीन फॉरेस्ट भी जिसे कहा जाता है उसे अलग कलर से इंडिकेट किया गया है। सिमिलरली थॉर्न फॉरेस्ट जिन्हें डेजर्ट फॉरेस्ट भी कहा जाता है उनके लिए लाइट कलर यूज़ किया गया है। एंड देन ट्रॉपिकल डेसिडियस एंड टाइडल फॉरेस्ट को मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के बारे में। उससे पहले आपको यहाँ एक पिक्चर दिखाई हुई है, आपको यहाँ बताना है विच एनिमल इज शोन इन द पिक्चर। सो दिस इज अ टाइगर एंड यू हैव टू also list the states of India where it is found. So it is found in West Bengal, Karnataka and Rajasthan. So student, वाइल्ड लाइफ क्या होती हैं? हमारे जितने भी फॉरेस्ट एरियाज हैं वहाँ पर रहने वाली जितनी भी प्रजातियाँ होती हैं, वेदर इट बी एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, जो भी वाइल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड वहाँ पर रह रहे हैं वो सारी वाइल्ड लाइफ कहलाती है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट दैट आर वाइल्ड, जो जंगली हैं एंड लिव इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अ रीजन, किसी भी तरह के नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे कि फॉरेस्ट है वहाँ पर रहती हैं। इंडिया में बहुत सारी वेराइटी ऑफ वेजिटेशन पाया जाता है, उसी के साथ साथ यहाँ पर रिच वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स भी देखने को मिलती है। यहाँ पर एनिमल्स और बर्ड की भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। हालांकि अब धीरे धीरे जो स्पीशीज़ हैं ये ख़त्म भी होती जा रही हैं, तो इसीलिए इनके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। Our government has provided homes to these wild animals by building various national parks and wildlife sanctuaries. हमारी गवर्नमेंट ने इन एनिमल्स को, इन इंसेक्ट्स और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ होम प्रोवाइड किए हैं जहाँ पर ये नेचुरल हैबिटेट की तरह रह सके, जैसे वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जनरली रहते। मतलब जहाँ ये रहते हैं ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स, यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है ये जनरली वैसा ही क्रिएट किया जाता है जैसे फॉरेस्ट में नेचुरल हैबिटेट उनका होता है। तो इन्हीं होम्स को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहा जाता है। स्टूडेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स में जो एनिमल रहते हैं वो जनरली उन एनिमल्स को रखा जाता है जिनकी स्पीशीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अब यहाँ पर आपको एक लिस्ट ऑफ टेबल दी हुई है जहाँ पर आपको सारे नेम दिए हुए हैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के जो हमारे इंडिया में लोकेटेड हैं। सो वी विल रीड इट वेरी फास्ट। द फर्स्ट वन इज़ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है और ये बेसिकली यहाँ पर टाइगर्स को रखा जाता है। देन सेकेंड वन इज़ सारिस्का, दैट इज़ इन राजस्थान, यहाँ पर भी टाइगर्स को रखा जाता है क्योंकि स्टूडेंट हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है, क्योंकि यू नो दैट टाइगर इज़ आर नेशनल एनिमल और सबसे ज़्यादा डेंजर में टाइगर की ही स्पीशीज़ है, तो उन्हीं को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अब हमें उन्हें प्रोटेक्ट किससे करना है? हंटिंग से, क्योंकि हंटर्स यानी कि शिकारी क्या करते हैं, उनको किल करके उनकी स्किन और उनके वेरियस बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं फॉर देयर पर्सनल पर्पज़। सो द थर्ड वन इज़ रणथंबोर, दैट इज़ ऑल्सो इन राजस्थान एंड ये भी टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। देन द नेक्स्ट वन इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क, दैट इज़ ऑल्सो इन असम। यहाँ पर वन हॉर्न राइनो पाया जाता है, वन हॉर्न मतलब एक सींग वाला राइनो। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क है, दैट इज़ इन मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश स्टेट में है। ये बेसिकली डियर यानी हिरणों के लिए है।
देन पन्ना नेशनल पार्क, दैट इज़ इन मध्य प्रदेश, यहाँ पर बेसिकली एलिफेंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद आपका गिर नेशनल पार्क है, दैट इज़ इन गुजरात, यहाँ पर एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, शेर, उनकी एशियाटिक वाली प्रजाति पाई जाती है। देन बंदीपुर नेशनल पार्क, दैट इज़ इन कर्नाटका, यहाँ पर टाइगर और एलिफेंट दोनों पाए जाते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज़ पेरियार, जो कि केरला में स्थित है, केरला में सिचुएटेड है, और यहाँ पर एलिफेंट पाए जाते हैं। आफ्टर दैट सुंदरबन, सुंदरबन जो है वो वेस्ट बंगाल में है, और यहाँ पर भी टाइगर पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए हैं। इसके बाद आएंगी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो है स्टूडेंट, वो फर्स्ट वन है पेरियार, जो कि केरला में है। उसके बाद है आपकी हजारीबाग, जो झारखंड में है। उसके बाद भरतपुर है, जो राजस्थान में है। देन सुल्तानपुर, दैट इज़ इन हरियाणा। ये जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है स्टूडेंट, यहाँ पर एनिमल्स के साथ साथ अदर स्पीशीज़ भी होती हैं, वेदर इट बी बर्ड्स और वेजिटेशन एज वेल। यहाँ पर वेजिटेशन भी होती है अलग अलग तरह की, और एक नेचुरल हैबिटेट क्रिएट किया जाता है यहाँ पर, ताकि वो सभी नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सके और प्रोटेक्ट भी रहें साथ ही साथ। स्टूडेंट, इसके साथ साथ ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क इस्टेब्लिश करने के साथ साथ गवर्नमेंट और भी अदर स्टेप्स ले रही है टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एज वेल। सो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स नॉट ओनली प्रोवाइड अ होम बट ऑल्सो प्रिवेंट द किलिंग ऑफ एनिमल्स। ये जितने भी सेंचुरीज और नेशनल पार्क है ना, ये उनको नेचुरल होम तो प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको किलिंग से भी बचा रहे हैं, यानी उनकी हंटिंग, उनको शिकार होने से भी बचा रहे हैं। दैट्स वाई दिस हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल। और ये जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, एंडेंजर्ड क्या होता है स्टूडेंट, वो स्पीशीज मतलब होता है वो प्रजातियाँ, एंडेंजर्ड होती हैं जो विलुप्त होने वाली है, मतलब ख़त्म होने वाली है धीरे धीरे, क्योंकि उनकी हंटिंग इतनी ज़्यादा हो गई है। तो इसीलिए इनको, ताकि हम प्रोटेक्ट करके रख सके और इनकी स्पीशीज़ बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई गई हैं। इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट जो है वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पे भी ध्यान दे रही है। टू कंजर्व द फॉरेस्ट इन उत्तराखंड, द चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1974 बाय सुंदरलाल बहुगुणा। 1974 में एक मूवमेंट स्टार्ट की गई थी कुछ लोगों के द्वारा, जिसका नाम था चिपको मूवमेंट। एक्चुअल में ये जो मूवमेंट थी, इसमें क्या था कि सब लोग ना ट्रीज से चिपक गए थे, बिकॉज वो जो फॉरेस्ट एरिया था वो कट डाउन होने वाला था। और ये कहाँ था, उत्तराखंड में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और इसको लीड किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा नाम के पर्सन ने इसको लीड किया था। उन्होंने सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उन फॉरेस्ट को कंजर्व किया था। द पीपल प्रोटेक्टेड द ट्रीज बाय क्लिंगिंग टू दैम एंड नॉट अलाउइंग द वुड कटर टू कट दैम। क्योंकि जो वुड कटर्स थे ना, वो सारे ट्रीज़ को, उस फॉरेस्ट एरिया को एक्चुअल में डिफॉरेस्टेशन की जा रही थी वहाँ उसकी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारे लोगों ने ट्रीज़ को हग कर लिया था, मीन्स उनसे चिपक गए थे वो, इसीलिए इसका नाम चिपको मूवमेंट था। और फाइनली फिर वो फॉरेस्ट एरिया उन्होंने कंजर्व भी कर लिया था। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो एवरी ईयर प्रोजेक्ट्स लेती है बहुत सारे, ताकि वो कंजर्व कर सके फॉरेस्ट को भी, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को भी, और हमारी अदर स्पीशीज़ जो हैं एंडेंजर्ड एनिमल की भी और बर्ड्स की भी। उसी के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कई स्कूल, कॉलेजेस और अदर इंस्टीट्यूशन भी इनिशिएटिव लेते हैं। जो आपने भी देखा होगा, आपके स्कूल में भी एक वन महोत्सव बनाया जाता है, वो एवरी ईयर जुलाई मंथ में बनाया जाता है, जिसमें क्या करना होता है, आपको बहुत सारे प्लांट ग्रो करने होते हैं, और इसमें बच्चों को इनिशिएटिव लेने के लिए आगे किया जाता है, ताकि वो अपने आगे आने वाली जनरेशन को बता सकें कि हाँ, हमारे लिए फॉरेस्ट कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने स्टूडेंट पहले पढ़ा कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी जितनी भी नेसेसिटी और बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो सारी फॉरेस्ट के द्वारा ही पूरी हो रही है, तो इसीलिए उनको कंजर्व करना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। द गवर्नमेंट एंड मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू प्रमोट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रोइंग मोर ट्रीज। और गवर्नमेंट और उनके साथ साथ और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर प्रमोट कर रही हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज ग्रो करें। साथ ही साथ एक अवेयरनेस भी क्रिएट की जा रही है कि आप जितना हो सके ट्रीज़ का ध्यान रखें और उनको ग्रो करें। ड्यूरिंग मानसून एवरी ईयर वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड। ऑन दिस डे पीपल प्लांट ट्रीज इन टाउन, विलेजेस एंड सिटी। जो मैंने अभी आपको बताया, वन महोत्सव जो है ये जनरली 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक का 1 वीक का चलता है,
और इसमें ट्रीज़ प्लांट करने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अलग अलग टाउन में, सिटीज़ में और विलेजेस में बहुत सारे ट्रीज़ ग्रो किए जाते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैप्टर, होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको नहीं समझ आया है तो रीड द चैप्टर अगेन। थैंक यू स्टूडेंट्स।